मैं अपने जीजा जी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दरअसल दीदी और जीजा जी की शादी के हुए 8 साल हो गए हैं और अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है। मैं अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहती हूँ और जीजा जी हमेशा गांव आते जाते रहते थे। मैं 6 साल से दीदी और जीजा जी के साथ मुंबई शहर में रह रही हूँ। 6 साल पहले ही जीजा जी और दीदी जब गांव आए तो दीदी ने कहा, शालिनी तू भी हमारे साथ मुंबई चल, तेरी पढ़ाई वहीं से हो जाएगी। यहाँ गांव में तो कॉलेज है नहीं, फिर तेरी पढ़ाई रुक जाएगी। माता पिता से जब मुंबई जाने की बात की गई तो उन्होंने भी शालिनी को जाने की इजाज़त दे दी। शालिनी हालांकि अब जवान हो चुकी थी। माता पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे, लेकिन वह अभी पढ़ना चाहती थी, तो माता पिता ने भी उसे बेटे दामाद के साथ ही मुंबई भेज दिया। शालिनी 6 साल से मुंबई अपने दीदी और जीजा जी के साथ ही रहती है। हालांकि 8 साल से दीदी और जीजा जी के कोई बच्चा नहीं हुआ है। शालिनी अपनी बड़ी दीदी कल्पना से बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता और उसकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। एक बार जब उसकी कल्पना दीदी ऑफिस के ट्रिप से बाहर गई हुई थी, करीब 2 दिनों के लिए, शालिनी जीजा जी के साथ अकेले उस समय पूरे घर में थी। काम वाली बाई सुबह आती और वह अपना काम करके चले जाती। कल्पना ने शालिनी को कह रखा था, शालिनी तू अपने लिए और अपने जीजा जी के लिए खाना बना लिया करना, मैं अगले दिन शाम में लौटूंगी। शालिनी जीजा जी के लिए चाय बनाकर उन्हें उनके कमरे में दे आई और इसके बाद वह नहाने चली गई। शालिनी के जीजा जी शालिनी को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन शालिनी की ओर से कुछ आवाज़ नहीं आता, तो उसके जीजा जी उसके कमरे की ओर जाते हैं। उस समय शालिनी नहा करके बाथरूम से निकल रही होती है। वैसे ही राजेंद्र जीजू शालिनी के कमरे में जाते हैं। राजेंद्र जीजू की नज़र जैसे ही शालिनी पर पड़ी, शालिनी गीले बालों में तौलिया में लिपटे खड़ी थी और अचानक से उसके कमरे में आए राजेंद्र जीजू पर पड़ी। उसकी नज़र, वह घबरा सी गई। राजेंद्र की नज़र शालिनी के गोरे जांघों पर टिक गई। तौलिया जांघों से ऊपर था और सीने तक लिपटा था। उसके सीने के उभार तौलिया से बाहर आ रहे थे। उसके शारीरिक बनावट देखकर राजेंद्र उसे एकटक निहारता रह गया। राजेंद्र शालिनी के करीब जाता है और उसके गीले बालों के अंदर हाथ लगाकर उसे कहता है, शालिनी तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी यह गुलाबी होठ, तुम्हारी यह गोरे बदन, मैं तो तुम्हारी ओर इतने दिनों से ध्यान ही नहीं दे पाया। मैं पागल अपने ऑफिस के काम से इतना बिजी रहता कि मेरा यह ध्यान भी न रहा कि साली तो आधी घरवाली होती है। जितना हक मेरा कल्पना पर है, उतना हक तुम्हारे पर भी है। जब बोलकर राजेंद्र शालिनी को ऊपर से नीचे घूरने लगता है। वह उसके जांघों को अपने हाथों से सहलाता है और उसके होठों को कसकर चूमने लगता है। शालिनी कुछ कह नहीं पाती है, वह उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। शालिनी घबराते हुए कहती है, राजेंद्र जीजू यह आप क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए। राजेंद्र कहता है, शालिनी मैंने छोड़ने के लिए तुम्हें नहीं पकड़ा है। शालिनी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और इसी बीच उसका शरीर पर लिपटा तौलिया हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। राजेंद्र यह देखकर अपना होश खो देता है। राजेंद्र उसके सीने पर उंगलियां फिराता है। शालिनी राजेंद्र को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राजेंद्र शालिनी को इस हालत में देखकर अब कहाँ रुकने वाला था। उसने शालिनी को बिस्तर पर ले जाकर लेटा दिया और शालिनी से कहने लगा, शालिनी तुम्हारी दीदी ऑफिस के काम से इतनी व्यस्त रहती है कि शायद ही हम दोनों में कभी संबंध बनता है, और मैं भी ऑफिस के काम से इतना बिजी रहता हूँ, पता नहीं चलता रात होते ही नींद कब लग गई। ऑफिस के काम की वजह से ही तो अब तक मैं अपनी साली साहिबा को सही से देख नहीं पाया था। आज जाकर मैंने देखा तुम तो बहुत खूबसूरत हो। शालिनी शालिनी मना मत करना। राजेंद्र शालिनी के सीने को चूमने लग जाता है, उसके जांघों को कसकर अपने दांतों से दबाता है।
शालिनी की चीख निकल जाती है। राजेंद्र पूरी रात शालिनी के साथ ज़बरदस्ती करता है। शालिनी बस रोकर रह जाती है। सुबह उसकी ऐसी हालत है कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। राजेंद्र शालिनी को कहता है, शालिनी आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। राजेंद्र शालिनी के कपड़े उसके पास फेंक कर कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद तो राजेंद्र की आदत लग गई है जिस्म के साथ खेलने की। शालिनी के जिस्म का नशा राजेंद्र को ऐसा लगता है कि वह कभी कभी ऑफिस भी नहीं जाता और कल्पना से कहता है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वह घर में ही रह जाता है और कल्पना ऑफिस चली जाती। राजेंद्र को कहकर कि अपना ध्यान रखना। वह जब भी साल में से क्या लगता है कि कल्पना से कह दो कि आज तुम्हारा कॉलेज बंद है। राजेंद्र बस शालिनी के साथ रहने के मौके ढूंढता है और उसके जिस्म के साथ खेलने। शालिनी दर्द से कराहती, लेकिन वह अपने दीदी को भी नहीं बता सकती थी। उसे लगता कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और उसके मम्मी पापा भी क्या सोचेंगे। वह शर्म के बारे किसी को कुछ नहीं बता पाई और राजेंद्र इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था। शालिनी उसकी ज़रूरत बन गई थी। राजेंद्र एक दिन भी यदि शालिनी के जिस्म से न खेलता तो उसे बेचैनी होने लगती थी। धीरे धीरे कल्पना को भी कुछ शक होने लग गया कि मेरे ऑफिस जाने के बाद कुछ तो होता है। शालिनी उदास से रहने लग गई थी। कल्पना पूछती, क्या बात है शालिनी, तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती हो? तो शालिनी कहती, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। राजेंद्र शालिनी के गोरे बदन के साथ तब तक खेलता जब तक उसका मन न भर जाता। आज शालिनी को तेज दर्द हो रहा था। पेशाब के रास्ते शालिनी ने मना किया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जीजू ने कहा, शालिनी मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे जिस्म की मुझे आदत लग गई है। अब मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शालिनी के साथ जीजू आज भी वह सब करने लगता है। शालिनी की तबीयत बिगड़ जाती है। राजेंद्र उसे डॉक्टर को दिखाता है तो पता चलता है कि वह गर्भवती है। राजेंद्र यह सुनकर खुश हो जाता है कि चलो उसके बीवी से ना सही उसके साले से तो वह बाप बनेगा। यह खबर कल्पना को जल्दी ही मिल जाती है कि उसकी छोटी बहन शालिनी गर्भवती है। वह गुस्से से शालिनी के पास जाती है और कहती है कि तुझे मैं यहाँ इसलिए बुलाई थी कि तू मेरे पति पर ही डोरे डालने शुरू कर दे। शालिनी रोने लग जाती है। वह कहती है, नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह रोते रोते कहती है, दीदी, जीजू ने हर रोज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। कल्पना ने कहा, यदि तेरे जीजू तेरे साथ ज़बरदस्ती करते रहे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? शालिनी और भी रोने लगती है और कहती है, मुझे डर था कि तुम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करके कहती है कि कहीं आपका शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो मेरी पीठ पीछे अपने जीजू के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। तो अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कल्पना शालिनी को खरी खोटी सुना रही होती है। तभी वहाँ राजेंद्र आ जाता है और वह कल्पना से कहता है, कल्पना, शालिनी अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब उसे एक शब्द भी न कहना। यह सुनकर कल्पना चौंक जाती है और शालिनी को जोर की थप्पड़ लगाती है। यह देखकर राजेंद्र गुस्से से कल्पना को एक थप्पड़ लगाता है और कल्पना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है। और अब बात जहाँ तक पहुँच गई है, यह सब देखकर शालिनी अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर आते हैं, शालिनी का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि इसे शांत माहौल और खुश रखने की ज़रूरत है। कल्पना गुस्से से घर छोड़ देती है। राजेंद्र शालिनी को कहता है, शालिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और मैं बाप बनने वाला हूँ। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजेंद्र साली जी का इस कदर दीवाना हुआ कि शालिनी के लिए वह कुछ भी कर सकता था। साली थी भी इतनी सुंदर कि कोई भी उसके लिए मर मिटे। उसकी पतली कमर किसी को भी अपना दीवाना बना दे। राजेंद्र अभी शालिनी को अपनी बाहों में भरा था और उसके गोरे बदन को पूरी तरह प्यार करता था। अब शालिनी को भी यह सब अच्छा लगने लगा था। शालिनी से लगातार शारीरिक संबंध बनाने के कारण
उसे इतनी तेज दर्द होती जिसके कारण उसके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गए थे। डॉक्टर ने साफ साफ राजेंद्र को कह दिया था कि जब तक आपकी पत्नी को बच्चा हो जाए तब तक उसे आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। मुझे सुनकर राजेंद्र शालिनी से कहता है, शालिनी, क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगी? शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी नज़रें नीचे हो जाती है। राजेंद्र कहता है, शालिनी, हम बच्चे हो जाएं, उसके बाद मैं तुम्हारे गोरे बदन को चूम लूँगा। तब तक मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा। यह सुनकर शालिनी उदास हो जाती है और राजेंद्र अपने तकिए और ज़्यादा लेकर उसके दूसरे कमरे में चले जाता है।